हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपर निजी सचिव का जो पेपर 1 हुआ है उसकी उत्तर कुंजी यूपीपीसीएस 1 के द्वारा जो जारी की गई है। हम देख लेते हैं ये आंसर। ये आरओ एआरओ और पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अंडर विच सबसे पहला क्वेश्चन है, किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। तो उसका सही आंसर है पॉकेट वीटो। इसके बाद ये आया था मैच करने के लिए गैड्रोसिया, तो इसका हो जाएगा बलूचिस्तान। सेकंड अराकोशिया, अराकोशिया का हो जाएगा कंधार एरिया, हेरात। और परोम निसादे, काबुल घाटी। मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे। वो थे कुलुक भट्ट। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद निम्नलिखित खेलों में से किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है, तो लॉन टेनिस से संबंधित है। इसके बाद भारत में अकबर का मकबरा कहाँ है, आगरा में है। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, सुश्री बेनजीर भुट्टो। मर्च कटिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सुद्रक के द्वारा। 2007 में किस देश ने प्रथम T20 विश्व कप जीता था। पहली बार 2007 में किस देश ने विश्व कप जीता था, तो इसका सही आंसर है भारत, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। हिंदी दिवस के संबंध में विचार करें। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, ना कि 4 सितंबर को। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। तो केवल दो जो है उसमें सही हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन 11वां है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई थी। बिल्कुल सही बात है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। 1988 में एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। भारत में कुल बाघ टाइगर अभ्यारण्य 2023 तक 53 है। 53 में जो है वो रानी खेत रानीपुर है, उत्तर प्रदेश का। तो 53 है, दोनों बातें सही हैं, तो पहला और दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम स्टूडेंट बात करें तो ये स्थान और उद्योगों की सूची को हमें मैचिंग करनी थी। तो खेतड़ी जो है, खेतड़ी इसका सही आंसर है तांबा। खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए फेमस है। खेतड़ी ये तांबे के लिए फेमस है। रेणुकूट जो है वो एल्युमिनियम के लिए फेमस है। रेणुकूट एल्युमिनियम, खेतड़ी तांबा। सेलम सूती वस्त्र, सेलम जो है सूती वस्त्र। और सूरत तो आप जानते ही हैं, हीरा कटिंग के लिए, डायमंड की कटिंग के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या, खेतड़ी का तांबा। खेतड़ी फेमस है तांबे के लिए, तांबे उद्योग के लिए। रेणुकूट जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। और सेलम जो है वो सूती वस्त्र के लिए। और सूरत जो है वो हीरा कटिंग के लिए। इसके बाद हम बात करें 13th क्वेश्चन की, तो बहुत सिंपल हमसे ये पूछा था, यू जो आधार के अंदर UIDAI आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है UIDAI। तो UIDAI की फुल फॉर्म पूछी थी हमसे, तो इसका सही आंसर है, आप अगर हिंदी में भी देख लेते तो उससे भी पता चल जाता, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, ये कथन है। इसका कारण इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। इसका सही आंसर है कि ए और बी दोनों के दोनों सही हैं, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट है, बिपरजॉय चक्रवात का संबंध किस सागर से है, तो वो है अरब सागर से है। बिपरजॉय चक्रवात का संबंध अरब सागर से है। मिट्टी का निक्षेपण, लीचिंग कौन सी मिट्टी में होती है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो ये लेटराइट में मेनली हम मानते हैं, वैसे लाल मिट्टी में भी होती है, लेकिन इसका सही आंसर जो है यहाँ पे वो जलोढ़ नहीं लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी। ये मैथ का सवाल था, ये तो आपने कर ही लिया होगा, इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें एलसीएम लेके, ये पावर दे रखी है, सबके एलसीएम ले लो। 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/6, 12 की पावर 1/12 थी। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इनके जो भी डेनोमिनेटर है इन सबका एलसीएम लिया हमने, 12 आ गया, 2 3 6 12 का। अब 12 से सबकी मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 6 की पावर 2, 12 की पावर 1। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, 3 की पावर
4 जो है वो 81 हो जाएगा, 6 की पावर 2 जो है वो 36 हो जाएगा और 12 की पावर 1 12 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 3 की पावर 4 जो है ये 3 की पावर 1/3 81 आएगा, यही सबसे बड़ी संख्या है। 3 की पावर 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 आया था आपका सिंपल, ये पूछा था आईएफएससी की फुल फॉर्म। तो आईएफएससी की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसके बाद नेक्स्ट थी नेस्कॉम, जो है एक भारतीय गैर नेस्कॉम जो है एक भारतीय गैर लाभकारी, एक भारतीय गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर केंद्रित है, प्रौद्योगिक उद्योग पर केंद्रित है। तो नेस्कॉम का पूर्ण रूप पूछा था, फुल फॉर्म पूछी थी नेस्कॉम की, तो वो क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका सही आंसर है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा था फेमा। फेमा स्टैंड्स फॉर, फेमा तो आप जानते ही हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990, 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि स्पीड दे रखी है ए और बी की, तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। ये मैं अगर आप कहेंगे तो बाद में वीडियो बना भी सकते हैं, वरना आप देख लीजिएगा। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसका सी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 22 की। तो ये भी चर्चा में रहा था टॉपिक कि संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। वैसे तो राष्ट्रपति करते हैं ज़्यादातर चीज़ों का, लेकिन यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया था। अब 23 है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। तो ये कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो केवल 2 जो है वो सही हो जाएगा इसका आंसर। भारत की कौन सी नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसमें है आविष्कार और आविष्कार करने वाला। कॉस्मिक रे का जो है, कॉस्मिक रे का आविष्कार किया था विक्टर हैस ने। एक्स किरणों का आविष्कार किया था डब्ल्यूसी। एक्सरे की एक्सरेज जो है, एक्सरेज का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यूसी रोन्टेंजन ने किया था, रोन्टेंजन। डब्ल्यूसी रोन्टेंजन ने एक्स किरणों का, कॉस्मिक रे किरणों का किसने किया था? विक्टर हैस ने। जबकि आप रेडियो एक्टिविटी तो जानते ही हैं मैडम क्यूरी को। तो रेडियो एक्टिविटी किसने है? सी का फोर्थ, रेडियो एक्टिविटी का है सी का फोर्थ, हेनरी बैक्रॉल, हेनरी बैक्रॉल। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी उसका है आई क्यूरी एंड एफ जीलियट, आई क्यूरी एंड एफ जीलियट। इसके बाद आता है 26, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके कथन, उसके लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में, उसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ये भी सही बात है। ये यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है, बिल्कुल सही बात है। तीनों के तीनों ये जो है बिल्कुल आपके ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो गया बी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। 29 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? तो 240 का एक सी पुदुचेरी जो है वो सही सुगम नहीं है। 240 का एक भी लक्षद्वीप है। 240 का एक है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये भी सही है। 240 का एक डी दमन एंड दीप भी सही। एक और क्वेश्चन ये 30 में पूछा गया, मॉम। मॉम जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च की गई एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। मॉम का
फुल फॉर्म पूछी थी, तो मॉम की फुल फॉर्म होती है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन। पहली, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियन एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है कमलजीत सिंधु। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कमलजीत सिंधु ने 400 मीटर रेस में गोल्ड जीता था एशियन गेम्स में। थॉमस कप में से किस एक खेल संबंधित है? थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। सूचना का अधिकार 2005 मुख्यतः हेल्प करता है हमारा क्या करने में? पारदर्शी प्रशासन बनाने में, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। 33 का सी हो जाएगा। इसके बाद आता है यशपाल। यशपाल लेखक हैं, उनकी किताब हम जानते हैं कितने पाकिस्तान। यशपाल की कितने पाकिस्तान नहीं है, यशपाल की किताब है मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात। तो ए का सेकंड कमलेश्वर है, बी का फोर्थ कितने पाकिस्तान, भीष्म सहानी है, सी का फर्स्ट तमस, और सुरेंद्र वर्मा है मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा का डी का थर्ड हो जाएगा, मुझे चांद चाहिए। यशपाल जो है उनकी है ए का सेकंड मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल मेरी तेरी उसकी बात। कमलेश्वर जो है बी का फोर्थ कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर कितने, कैसे कमलेश्वर कैसे कितने पाकिस्तान। भीष्म सहानी है तमस, और सुरेंद्र वर्मा डी का है थर्ड मुझे चांद चाहिए। सुबह और शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है, लाल लाल दिखता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार घटना कौन सी है? प्रकाश का छितराव, फैलाव, प्रकाश का छितराव, फैलाव, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट के कारण होता है। रिकेट, सूखा रोग जो रिकेट होता है वो किसकी कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। ये मैथ का सवाल था, इसका 700 आंसर आप निकाल ही लेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है? अनुच्छेद 300। 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां। गोलकुंडा किला भारत में कहाँ स्थित है? तेलंगाना। किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंदिरा गांधी डायरेस्ट विद पावर, नयनतारा सहगिल है। इंदिरा गांधी डायरेस्ट विद पावर, नयनतारा सहगिल। पाकिस्तान के नाम का विचार सुझाव रहमत अली ने दिया था। रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। सबसे पहले विधायकों को प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आम बहस, आम बहस के बाद अनुदान मांगों पर मतदान, फिर विनियोग विधायक, फिर लास्ट में वित्त विधायक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वह है 161वें स्थान पर। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो वह है 0.025%, 0.025%। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू, बूटी, नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है? यह जो दर्दयुक्त डंक का कारण होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? अमसोट चोटी जो है उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है? अंजुम मोदगिल। अंजुम मोदगिल जो है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है। 312, इसका 50 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हजारों वर्षों की अवधि को किस शब्द से अभिव्यक्त किया जा सकता है? सहस्राब्दी। सहस्राब्दी। जड़ कब होने लगता है? जब जीवन में एक ही तरह का अनुभव हो। तो ये इसमें से देख के लिखने थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं। भारतीय संस्कृति में सानवीय प्रधान स्रोत, तस्मिनी का समानार्थी शब्द सरिता। भारतीय संस्कृति मूलधारा के तत्व के कारण आज तक सुरक्षित है। समन्वय। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकप्रिय। योग्य व्यक्ति को आदर देना, टकासा जवाब देना, सुंदर अर्थ देना। इसके बाद है अंधकार का प्रकाश।
हर्ष का विषाद, मुख का वाचाल, बहुत बोलने वाला, खास आम। एकत्र का विलोम है विकर्ण। एक वाक्य अशुद्ध है, मेरा शरीर निरोग है, निरोग नहीं निरोगी। गजट अधिसूचना, भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित करती है उसे अधिसूचना कहते हैं। करने योग्य करणीय, आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचना के योग्य आलोच्य, जो मन को हर ले मनोहर। आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र मिला धन्यवाद। अनाहूत शब्द का विलोम शब्द होगा आहूत। वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। वाक्य में उद्देश्य और विधेय आवश्यक अंग है। कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं आउटपुट। एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए शब्द है पुनरुक्ति। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराएं वह कहलाते हैं मुहावरे। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कलापी, केकी, नीलखंड, मयूर। कलापी, केकी, नीलखंड, मयूर। शबरी लिखवाया था मैडम ने, ये हमने कल भी पढ़ा था। इसमें अगर ये शबरी होता तो आपका यहाँ पे ये सही हो जाता, बाकी के रात्रि, यामिनी और रजनी ठीक है। मैंने बट ये बी ही ऑप्शन लगाया है इसमें। निम्नलिखित में से लोकोक्ति, इसका सही आंसर होगा कलापी, केकी, नीलखंड, मयूर। लोकोक्ति नहीं है तो यह नाक का बाल होना लोकोक्ति नहीं मुहावरा है। चोर का होगा कुंभिल, चोर कुंभिल। निश्चित समय के पहले प्रास विज्ञापित का प्रकाशन प्रतिबंधित है। ये आवश्यक नहीं है, प्रेस विज्ञापित देने के लिए, एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। फॉलो अप का हिंदी में सही अर्थ होगा अनुवर्तन। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को कहते हैं तार लेखन। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को कहते हैं तार लेखन। कार्यालय में कार्यालय आदेश है कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना। फेस वैल्यू होता है अंकित मूल्य। निस्तारण डिस्पोजल। नदी कूलकंसा, कूलंसा, कूलंसा। नदी का पर्यायवाची। बात की बात में बहस छिड़ जाना। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। दोनों सही है। निम्न और नीच, निम्न और नीचा। उच्च शब्द के विलोम शब्द है निम्न और नीचा। डिफेक्टो वस्तुत, उसने बताया कि वह 4 भाई हैं। बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। धूमकेतु अग्नि, धूमकेतु अग्नि। धार्मिक सुकृति। अर्जुन गुड़ाकेश, अर्जुन गुड़ाकेश। पर्यायवाची बताते हैं अर्जुन गुड़ाकेश। धरती विशंभरा, धरती विशंभरा। धूमकेतु अग्नि, धार्मिक सुकृति। अर्जुन गुड़ाकेश, अर्जुन गुड़ाकेश। धरती विशंभरा। बहुविवाह को अंग्रेजी में कहा गया है पॉलीगैमी। मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है सफरी। सफरी जो है मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मीन जलचर और झक है, सफरी नहीं है। रिकॉर्ड अभिलेख। टेंशन तनाव। सैंपल नमूना। अनसर्टेन अनिश्चित। याचना करने वाला याचक। पूछने योग्य प्रस्तव्य, पूछने योग्य प्रस्तव्य। खाने योग्य खाद्य, पूछने योग्य प्रस्तव्य। विश्वास के योग्य विश्वसनीय। इसका बी हो जाएगा। परिपत्र के बारे में नीचे दिए गए विकल्प आधारित कूट में से निम्न युग्म सही है। ये दूसरा और तीसरा। भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को पत्र, अनेक राज्यों की सरकारों को पत्र। परिपत्र के बारे में क्या है कि भारत सरकार के अनेक मंत्रालय को जो पत्र दिया जाता है वो परिपत्र कहलाता है। अनेक राज्य सरकारों को जो पत्र दिया जाता है वो भी परिपत्र कहलाता है। अनेक मंत्रालयों को पत्र और अनेक राज्यों को पत्र। बीजक इनवॉइस, बीजक शब्द का अंग्रेजी शब्द होगा इनवॉइस। डोमिसाइल अधिवास, डोमिसाइल शब्द का सही अर्थ है अधिवास। विशिष्ट अवसर पर लोगों के समक्ष दिया गया विधुतापूर्ण भाषण वो कहलाता है अभिभाषण कहलाता है।
तृतीय का विलोम है निंदिए। झोपड़ी, कॉटेज। देश, कंट्री। कप्तान, कैप्टन। नियंत्रण, कंट्रोल। ऊंट की चोरी झुके झुके का अर्थ है कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता। यह दीदे नदीदे हैं दीदार के, देखने की इच्छा करना। यह दीदे नदीदे हैं दीदार के, देखने की इच्छा करना। अकस्मात माँ का निधन होने पर राकेश ने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं अनेक नाम हैं। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। निर्निमेष का है बिना पलक झपकाए। रिमाइंडर का हिंदी अर्थ होगा अनुस्मारक। रिमाइंडर, अनुस्मारक। इसके बाद आता है 101। एमएस वर्ड में चार्ट बनाने के लिए F11 की का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में चार्ट बनाने के लिए F11 की का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की। वर्तमान स्लाइड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाई जाती है। शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 दबाने पर वर्तमान स्लाइड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाई जाती है। एडोब पीडीएफ दस्तावेज के सभी किनारों को देखने के लिए जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? फिट, व्यू फिट पेज। व्यू फिट पेज वह उपकरण टूल जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके एमएस एक्सेस रिपोर्ट पर कार्य को स्वचालित कर सकता है, वह है मैक्रोज। The tool using which predefined actions which can automate tasks on MS Access report is called macros। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं? तो पहला, दूसरा, चौथा। इनपुट, आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक कौन से हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एमएस एक्सेल के टेक्स्ट का संयोजन M% के द्वारा का उपयोग करके किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने में मदद करता है? बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स और नंबरिंग फीचर सूची बनाने में मदद करता है। बुलेट्स और नंबरिंग। एक्सेल शीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है? फॉर्मूलाज फंक्शन। पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है। पावर पॉइंट हाइपरलिंक को संसाधनों का विस्तार हाइपरलिंक को एक्सटेंड संसाधन का विस्तार करने की अनुमति देता है। कीबोर्ड शॉर्टकट Alt + F10 पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए है। यह गलत है। पहला और दूसरा सही है। पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है। पावर पॉइंट हाइपरलिंक के संसाधनों को विस्तार करने की अनुमति देता है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ये थर्ड वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद है 110। निम्नलिखित में से इसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में बदलने और इसके विपरीत करने, लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए किया जाता है। वह है टॉगल केस। टॉगल केस का जो है उपयोग हम क्या करते हैं? अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए करते हैं। कुकी का क्या काम है? उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी संग्रहित करना। स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय, कैरियर पर सलाह और विचार प्रकट करता है, वह कहलाता है ब्लॉग। गटर मार्जिन का तात्पर्य है मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है। मार्जिन दैट इज एडिंग टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। गटर मार्जिन क्या है? मार्जिन जो मुद्रण करते समय, प्रिंटिंग करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है, वो गटर मार्जिन कहलाता है। 113 का ए हो जाएगा। यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL, HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो विकसित वेबसाइट का प्रकार क्या होगा? डायनामिक होगा। डायनामिक होगी, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई वेबसाइट जो है वो डेवलप हो रही है यूज करके PHP और MySQL और HTML को, तो किस टाइप की वेबसाइट डेवलप होगी? वो होगी डायनामिक। लॉगिन और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहते हैं? आप जानते हैं, ऑथेंटिकेशन कहलाते हैं। तो इसका 115 का ए हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही। लैन को इंटरनेट से जोड़ने का उपकरण राउटर कहलाता है। ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने को क्या कहते हैं? CC। ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने को क्या कहते हैं? CC, कार्बन कॉपी। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है?
रिहर्स टाइप रिहर्स टाइपिंग। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए आइकन का उपयोग किया जाता है, पेपर क्लिप आइकन का उपयोग किया जाता है। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए पेपर क्लिप आइकन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐप या वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट और फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है? वह है रेड बस। रेड बस, पेटीएम भी, गोबी बोबी और टिकट न्यू भी, रेड बस नहीं। अर्धपूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए मसौदा ड्राफ्ट फोल्डर में सहेजा जा सकता है। विश्व कोश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट सबसे अच्छी है? विकिपीडिया सबसे बढ़िया है, बेस्ट साइट। एनसाइक्लोपीडिया के लिए, विश्व कोश के लिए एनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया। बाइनरी फंक्शन का दशमलव समतुल्य क्या है? 23। पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती हैं? डिजाइन टैब के अंतर्गत। पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती हैं? डिजाइन टैब के अंतर्गत। यदि विषय फील्ड यदि विषय फील्ड से कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने पर विकल्प पर क्लिक किया जाए तो निम्न में से क्या होगा? बिना विषय के मेल भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। बिना विषय के मेल भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। एमएस एक्सेल में सेल A1 से शुरू होने वाले और कॉलम ई और नीचे से पंक्ति 20 तक जाने वाले सेल की एक श्रृंखला के संदर्भ में क्या है? A1 E20। किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+C, कंट्रोल+V। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल और निर्देशिकाओं का क्रम है श्रेणीबद्ध रूप से, हायरार्किकल। निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है? डायमंड। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक उसी फॉन्ट, प्रकार, साइज एवं कलर का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे जो सभी स्लाइड के शीर्षक में होगा? स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। OSI मॉडल में कितनी परतें होती हैं? 7। OSI मॉडल में 7 परतें होती हैं। MS एक्सेल में काउंट फंक्शन सेल में प्रविष्टियों की कुल संख्या को दर्शाता है। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन द सेल काउंट। एक्सेसरीज एक प्रोग्राम ग्रुप है। डिलीट किए गए मेल ट्रैश में संग्रहित होते हैं। यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट नंबर आदि के साथ उत्तर देने के लिए कहता है तो जो किसी वेद स्रोत सोर्स से आती प्रतीत होती है तो इसे फिशिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेन टास्क पेन में उपलब्ध नहीं है? वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जो है टास्क पेन में उपलब्ध नहीं है। क्लिप आर्ट भी होता है, सर्च रिजल्ट भी होता है, गेटिंग स्टार्टेड भी होता है, लेकिन वर्ड आर्ट उपलब्ध नहीं है। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में एक लिंक डालने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्तर कुंजी कंट्रोल+K। मैक एड्रेस के पहले 3 बाइट्स NIC कार्ड के निर्माता का एड्रेस है। गैरकानूनी ढंग से प्रचार हेतु भेजे गए ईमेल संदेश को क्या कहते हैं? स्पैम मेल। वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ होती हैं जिन्हें हम अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं, वह कहलाती है टेम्पलेट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले यह से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो सबसे पहले आएगा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर अर्पा, फिर उसके बाद फोर्थ TCP IP, फिर थर्ड हाइपर टेक्स्ट। www, अर्पा, TCP IP, फिर हाइपर टेक्स्ट। बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? भविष्य के संदर्भ के लिए, किसी वेबसाइट के URL को सहेजने के लिए। What purpose do bookmarks serve? To save a website URL for future reference. जब हम गूगल सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द और उसका पर्यायवाची खोजना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? टिल्ड। टिल्ड का उपयोग किया जाता है। किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आप किस पावर पॉइंट फीचर का उपयोग करेंगे? एनिमेशन स्कीम। किस पावर पॉइंट फीचर का उपयोग करेंगे? एनिमेशन स्कीम। MS वर्ड दस्तावेज में हेल्प विंडो खोलने के लिए F1 दबाएं।
IPv6 में आईपी एड्रेस 128 बिट्स का होता है, जबकि 4 में 64 का 32 का होता है। विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? F5। विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? F5। यूएसबी पोर्ट का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन शामिल है? जीपीजी, जीआईएफ, बीएमपी। तो ये दोस्तों आपके हो गए 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर इस पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।